अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और आप जैसा कि हमारे ऐसे राइटिंग की सीरीज़ के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पैराग्राफ राइटिंग पे है कि बॉडी पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा आपके ऐसे का जो क्रक्स होता है, बॉडी होती है, उसमें एक जो पैराग्राफ है वो इफ़ेक्टिव अंदाज में कंप्रिहेंसिव टाइप का जो पैराग्राफ है वो कैसे लिखना है। आज हम उसके कुछ कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बॉडी पैराग्राफ जो है वो आपके एसे का एक बहुत ही कोर पार्ट होता है। इस हिस्से को अगर आप कंस्ट्रक्ट सही तरह से नहीं करते, इसमें कोई चीज़ छोड़ देते हैं या इसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर को ख़राब करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो जॉर्गन है, जो आपकी टर्म्स हैं, जो जिस टाइप का आप ऐसे लिख रहे हैं या जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आपका जो जॉर्गन है वो मेंटेन नहीं रहता ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स में। हरी भरी में टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट होता है, तो हरी भरी में पैराग्राफ्स की जो कनेक्शन है पैराग्राफ का या जो पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एंडिंग होती है वो आप डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से पैराग्राफ मीनिंगफुल नहीं रहता। तो इसमें एक इस अहमियत को तो आपने जहन में रखना है कि जैसे आपका आउटलाइन इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आपका इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आपका कंक्लूजन इम्पोर्टेंट है, उसी तरह ही ये जो आपका बॉडी पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और दूसरा ये है कि आपका जो एग्जामिनर है, जो रीडर है आपके ऐसे का, उसको आपने इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन जो आप रेलेवेंट उस टॉपिक के मुतालिक, उस सब्जेक्ट मैटर के मुतालिक जानते हैं, और उस डाटा को, इंफॉर्मेशन को, जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको आपने अरेंज किस तरह करना है, ये एक पैराग्राफ पे डिपेंड करता है और उसी तरह बाकी पैराग्राफ्स पे डिपेंड करता है। तो एक पैराग्राफ को लिखने के लिए, बॉडी पैराग्राफ को लिखने के लिए, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो 3 हैं। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 टॉपिक सेंटेंस पहला। जब आप पैराग्राफ को स्टार्ट करें, पैराग्राफ को, अगर आप रीडर हैं या राइटर हैं, अगर रीडर हैं तो आप किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं पढ़ते हुए, तो आपको पहली लाइन से ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो पैराग्राफ है किस चीज़ से मुतालिक है। दूसरा, पैराग्राफ की बॉडी होती है उस टॉपिक को की स्पोर्टिंग डिटेल जो होती है, जिसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया है तो उस आर्ग्यूमेंट को आपने रीज़न के साथ सपोर्ट किया है, या आपकी कोई एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डिटेल है जिसमें आप बता रहे हैं, वो आप बॉडी में करेंगे। ठीक है, इस तरह क्लोजिंग है, प्रॉपर एक क्लोजिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं, जब अपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो पैराग्राफ को स्टार्ट में इंडेंट ज़रूर दें। मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल लाइनों के साथ ना लिखा हुआ हो, उस जो आपने हाशिया डाला है उसके साथ ना लगा हुआ हो, बल्कि आपने 1 इंच का फासला रख के स्टार्ट करना है। और हमेशा जब पैराग्राफ को आपने स्टार्ट करना है तो आपका एक पैराग्राफ का ओपनर होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो यूज़ करते हैं कि वो फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली यूज़ कर लेते हैं, या इसी तरह मोर ओवर से स्टार्ट कर लेते हैं या हाउएवर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो भी वहाँ पे आपका पिछले पैराग्राफ के साथ, जो प्रीवियस आपका पैराग्राफ, उसके साथ जिस तरह का कनेक्शन जुड़ रहा है, आप उसी तरह से उसका आगाज़ करते हैं। टॉपिक सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये है कि आपने ये बताना है कि ये पैराग्राफ है किस चीज़ से मुतालिक। ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यू मस्ट टेल कि आपने उसमें बताने क्या जा रहे हैं। आप उसमें डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आया है, तो आप उस पैरा में क्या, उस डेमोक्रेसी का कौन सा एस्पेक्ट जो है ना आप डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यूजुअली जो उसकी जो बिगिनिंग होती है पैराग्राफ की, वो जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है आपके उस ऐसे का, उस टॉपिक का। तो आपने स्पेसिफाई रहना है, जिस मतलब ये आप ये जहन में रख लें कि एक पैराग्राफ में आपने एक आइडिया को डिस्कस करना है। 2-3 आइडियाज़ अगर आप मिक्स कर देंगे, उसमें कोहेरेंस नहीं रहेगा, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं रहेगी, और आप ब्रीफ भी नहीं रह सकेंगे और अपनी बात समझा भी नहीं पाएंगे।
तो कोशिश करें कि एक जो आपका पैराग्राफ है वो एक एस्पेक्ट को एज अ होल डिस्कस करता हो। तो एक आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक होल होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी बात समझ आ जाए एक पैराग्राफ को देखते हुए। अब बॉडी में हम क्या लिखते हैं जी, बॉडी जो है ना वो आपका मेन पार्ट होता है जिसमें आपने उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए उस पैराग्राफ में जो आपने स्टैंड लिया है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम कहते हैं जी बॉडी, पैराग्राफ की बॉडी। ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है क्लोजिंग, कि एक पैराग्राफ को आपने क्लोज किस तरह करना है। ठीक है, उसमें ये आपने बात जहन में रखनी है कि लाइन को छोड़ते हुए, पैराग्राफ को छोड़ते हुए आखिरी लाइन जो आप लिख रहे होंगे तो आप ये लाजमी बताएं कि आपका टॉपिक क्या था। एग्जामिनर जो है या जो रीडर है वो उसको एक रिमाइंडर मिल जाए कि जी ये पैराग्राफ से निकलने लगा है और कंक्लूड करने लगा है। तो उस पैराग्राफ की जो समरी है या जो क्रक्स है, जिसको आप कहते हैं ना कि आप एक लुब्बे लुबाब है जो आप उसका नतीजा अखज़ करते हैं, वो आप उसके आखिरी लाइन में या आखिरी 2 लाइनों में 3 लाइनों में लिखते हैं। फिर मोस्टली ये होता है कि आप एक लिंकेज डेवलप कर लेते हैं, एक लिंक बना लेते हैं फ्रॉम द प्रीवियस पैराग्राफ टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ आपका जो लिंक है वो इस तरह हो सकता है कि आप नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसको आप ऊपर वाले आइडिया के साथ या ऊपर वाली जो लाइन, लास्ट लाइन थी पैराग्राफ के साथ, उसके साथ जोड़ते हुए आप आगे चलते हैं। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, हम देखते हैं उस एग्जांपल में क्या कंपोनेंट्स आते हैं इसमें। ये जी टॉपिक है, मतलब मैंने उसका पैराग्राफ का टॉपिक लिख दिया कि हम टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर इन पाकिस्तान। इसमें जो आपको ये रेड 2 लाइनें 3 लाइनें नजर आ रही हैं, ये आपने इसमें बताया है कि टॉपिक क्या है, आप क्या बताने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन 2 लाइनें हैं, ये वहां से निकलने का अंदाज है, आप कंक्लूड कर रहे हैं कि आप अब इस पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये दरमियान में ये डाटा आपको दिया गया है, ये 4 लाइनें दरमियान वाली हैं। कहने का मकसद ये है कि ये आपने सिर्फ, ये एक एग्जाम्पल है, ये शॉर्ट हो सकता है, आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, मजीद डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, अब बताता हूँ। 72 years have been passed since independence, but Pakistan is yet not successful in establishing a complete democratic culture because of various reasons. अब मैंने टॉपिक भी बता दिया, एजेंडा भी बता दिया कि आगे हम अगली लाइन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। There are various components of a democratic culture which Pakistan is still lacking in, like the freedom of speech, tolerance, equity, a system of accountability, free and independent media, which are the important faces of a democratic culture. ठीक है, अब इसमें हमने वो तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है जो आपकी ऊपर वाले टॉपिक लाइन को सेकंड कर रही है। ठीक है, उसके मुतालिक एडिशन दे रही है, उसके मुतालिक डिटेल दे रही है कि जी आपका जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। अब जो लास्ट वाली जो लाइन है, देयरफॉर, अब हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर बिकमिंग अ डेमोक्रेटिक कल्चर। ठीक है, या डेमोक्रेटिक स्टेट आप कह सकते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग, एक होपफुल एंडिंग है। ठीक है, बिकमिंग अ डेमोक्रेटिक कल्चर, आपने उसको पैसिव या डिस्पेयर में एंड नहीं किया, एक होपफुल एंडिंग की है। तो ये इस तरह का एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके आप इफेक्टिवली अपना जो एसे है वो बेहतर कर सकते हैं। नीचे लिंक में एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप इनको हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।